हेलो, सुनो सुनो सुनो। हाँ हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। हमारी शादी हो जानी चाहिए जल्दी। नहीं, सच में कह रहा हूँ। तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ। हाँ, आज शाम को तुम्हारे डैडी से मिलने के लिए आ रहा हूँ। ओफो, तुम ऑफिस आ जाओ ना, एक साथ जाएंगे। ओके। हाँ, सुनो सुनो सुनो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। हेलो हेलो, शुभ की बात खत्म हुई, अब मेरी बात शुरू। मुझे तो पहचाना ही होगा, मैं हूँ शुभंकर का इकलौता दोस्त। अब उसने पक्का मेरे बारे में बताया ही होगा। हाँ, बताया है। देखिए, मेरे दोस्त ने पहली बार किसी से प्यार किया है तो उसका दिल आप बिल्कुल नहीं तोड़ सकती। लेकिन आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं। हाँ, आपने कैसे देख लिया? मेरे दोस्त के कैनवास पे। आप दिखती कैसी हैं? वो आप मुझसे मिलके ही देख लो ना। बहुत ब्यूटीफुल। ओह, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आपने सही कहा, अब मुझे आपसे मिलना बहुत जरूरी हो चुका है। तो कल शाम को 5 बजे। ओके, बाय। लाओ। क्या कर रहा है, क्या कर? अरे भाई, कुछ दिनों बाद ये तेरे गाल किसी और की प्रॉपर्टी बन जाएंगे। मैं तो ये सोचकर एक्साइटेड हो रहा हूँ कि तेरे आजू बाजू में इस घर में एक दुल्हन घूमती रहेगी मेरे बाद। मुझे टेंशन हो रही। क्यों? मुझे अभी निकलना होगा। आज मेरी प्रेमिका के पिता से पहली मुलाकात होनी है। जिंदा लौटना बेटा। हाँ? बस पहुंच गए हम लोग। अच्छा सुनो, मैंने जो जो कहा सब याद है ना? हाँ हाँ, सब याद है। अच्छा सुनो, हाँ। पापा के सामने एकदम तमीज से पेश आना। हाँ? अच्छा पापा बहुत गुस्से वाले अच्छा, हैं। गुस्से वाले? अरे बाप रे, देखना मैं क्या करता हूँ। आज मैं तुम्हारे पापा से मिल करके हमेशा के लिए तुम्हें उनसे मांग लूंगा। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, चलो चलो देखना। अरे क्या हुआ? साहब को हार्ट अटैक आया है। उनको अभी अभी हॉस्पिटल लेके गए। चलो। हाँ चलो। पापा ठीक हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, सब ठीक होगा। आओ उधर चलते। आओ। मुझे बहुत डर लग रहा है शुभ। अरे कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। डॉक्टर पापा कैसे हैं? हाँ, लगता है वो आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन 72 घंटे पहले से हम कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? हाँ, वैसे तो मिल सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ मत बोलिए जिससे उनको टेंशन हो। थैंक यू। आओ। नहीं, तुम अकेले जाओ। इस समय तुम्हारे पापा से मिलना मेरा ठीक नहीं होगा। मैं बाद में मिल लूंगा। तो फिर तुम बाहर इंतजार करो, मैं आती हूँ। मैं यहीं पे हूँ, जाओ जाओ जाओ। पापा, पापा, ये आपको क्या हो गया? पगली, पापा क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? अरे घबरा मत, घबरा मत। तेरा जो बाप है ना, बहुत स्ट्रांग है, इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाएगा। जब तक मैं अपने पोता पोती का मुंह नहीं देखूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। बस तू शादी करके चली जाएगी, यही सोच के बीमार हो गया हूँ बस। आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी पापा। क्यों नहीं जाएगी पगली? मैंने तो तेरी शादी की तारीख भी पक्की कर दी है। अब मेरी शादी की डेट आपने फिक्स कर दी पापा? हाँ, अगले महीने की 10 तारीख। हाँ, लेकिन तू कुछ पापा भी मत सोच बेटी। तू जिस घर में जा रही है ना, हाँ, मेरे घर। इस घर से पालकी में उस घर पे जाओगी जहाँ पे सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा माँ, तुम्हारी दादी माँ। अरे बस 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 बस। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। क्यों रे? तू ना बहुत चालू है। तुझे क्या लगा कि बेटी की शादी में कुछ दान दक्षिणा देना पड़ेगा, इसलिए हार्ट अटैक का बहाना करके धक करके सो गया? बोल तू अपने बेटे के लिए क्या चाहता है? तुझे जो चाहिए वो मैं दूंगा। देगा? दूंगा। देगा ना? डन। इस लड़की की माँ के गुजरने के बाद तूने जिस माया ममता से इसको पाला है, बड़ा किया है, उसी ममता से थोड़ा सा आशीर्वाद मेरे बेटों को दे देना। बस मैं समझ लूंगा मुझे बहुत कुछ मिल गया। वो तो तेरे मांगने से पहले ही मैंने तेरे बेटे को दे दिया था। क्या हुआ, बोलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें?
अगर मैं कहूँ कि प्रॉब्लम तुमसे रिलेटेड है तो? मुझसे रिलेटेड? हाँ, पापा ने मेरी शादी किसी और जगह तय कर दी है। ये क्या? हाँ, शुभ मैं तय नहीं कर पा रही हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अब पापा के कॉलेज के एक पुराने दोस्त हैं, वो उन्हें अचानक कहीं मिल गए और वो हाई कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं। अब उनके ही इकलौते बेटे के साथ शुभ पापा की जो तबीयत की हालत है वो मैं नहीं समझा पा रही हूँ तुम्हें। क्यों नहीं? क्या समझाओगी? मेरे जैसे एक आम लड़के के लिए क्यों इतने अच्छे लड़के से तुम शादी नहीं करना चाहती? क्या बोल रहे हो तुम? मुझे ऐसा प्यार करते हो? प्यार करता हूं इसलिए तो बोल रहा हूं। मैं तुम्हारा सुख चाहता हूं। नहीं शुभ, मैं तुम्हें छोड़ के किसी और से शादी नहीं कर सकती हूँ। शिवानी, अगर जरूरत पड़े तो मैं पापा के दोस्त सूर्यदेव जी से खुद बात करूंगी, सारी बातें साफ कह दूंगी। सूर्यदेव मतलब एडवोकेट सूर्यदेव बनर्जी? हाँ, अगले 10 तारीख को उनके बेटे राजीव के साथ मेरी शादी तय की है। राजीव के साथ? गुड मॉर्निंग शुभ। हाँ? मुझे क्या पता था कि आप फूलों को छोड़कर इंसानों से प्यार करने लगी हैं। लेकिन बीच में थोड़ा जाने दो वो बात। अब तो आप मेरे दोस्त की बीवी होने जा रही हैं। जानती हैं, मेरी जिंदगी में शुभंकर की दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं। मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर हिम। तू बिल्कुल चिंता मत कर शुभ, मैं आज ही पापा से बोल दूंगा कि ये शादी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नहीं रे राजीव, इतनी जल्दी कुछ मत कर। शिवानी के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, अचानक शादी टूट गई, शायद ये दुख वो झेल नहीं पाएंगे, कुछ अनहोनी हो सकती है। प्लीज आप ऐसा प्लीज कुछ मत करना जिससे कि पापा को कोई भी तकलीफ हो, क्योंकि पापा के सिवा मेरा और कोई नहीं है। तो हमें ऐसा कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम लोग यहाँ बैठ के बात करो, मैं थोड़ा टहलते टहलते उपाय सोचता हूँ। सिगरेट दे। क्या? सिगरेट दे, जल्दी जल्दी। तुम लोग बात कर लो। देखो, वो कोई उपाय निकालेगा, हम भी सोचते हैं। आओ। शुभ, मिल गया उपाय, मिल गया उपाय शुभ, मिल गया। मिल गया उपाय। मुझे एक उपाय मिल गया। क्या मिल गया? बोल। सुन, इसके और मेरे पापा जो चाहते हैं वही होगा। आने वाली 10 तारीख को मैं शिवानी से शादी करूंगा। हाँ? ओह राजीव, बी सीरियस, मजाक मत कर। समझे, यही है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी। मैं जब सच में सीरियस होता हूँ तो ये मजाक उड़ाता है, मेरा यकीन ही नहीं करता। पूरा दिन सोचने के बाद तू अब ये कह रहा है कि तू शिवानी के साथ शादी करेगा? सब कुछ जानने के बाद तू सीरियस है? यस यस, आई एम सीरियस। आपको भी ऐसा लगता है कि मैं सीरियस नहीं हूं? ठीक है, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। तो भी सुन। शिवानी और मेरे पापा की इच्छा से हमारी शादी होगी। उसके बाद शिवानी तेरी प्रॉपर्टी के हिसाब से मेरे पास जमा होगी, बैंक अकाउंट की तरह। समझ ले, पैसा मेरे पास रहेगा और चेकबुक तेरे पास। फिर शादी हो जाने के बाद शिवानी के पापा का ख्याल रखेंगे। वो जब पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, बस उसके बाद मैं अपना बम फोड़ दूंगा। उसके बाद शिवानी चली जाएगी आराम से अपने मायके। उसके बाद तुम उससे शादी कर लो। किसी को कानो कान खबर भी नहीं पड़ेगी कि अंदर क्या नाटक चल रहा है। यह तो फाइनल है कि 10 दिन बाद मैं आपसे शादी करूंगा। शहनाई बजेगी।
गले में वरमाला डालो। ओम मंगल भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगल मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम श्री विष्णवे नमः। मांगवरो ओम। दुल्हन की आ गई बारात, रंगीन हो गई रात, मगन में नाच रहा हूँ, मगन में नाच रहा हूँ। यक चक बंक चक आएगी बारात, रंगीन हो गई रात, मगन में नाच रहा हूँ। आओ आओ बैठो, बैठो यहाँ। हाँ। तुम थोड़ी देर बैठो, मैं अभी भैया को भेजती हूँ। हाँ चलो 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 सब लोग चलो चलो, और डिस्टर्ब मत करो। लीजिए छोटे साहब, इसे मार लीजिए। ये क्या है? पूरे दिन आपने बहुत मेहनत की है, इसे गटक लो, पूरा बदन फ्रेश हो जाएगा। एकदम फालतू बात मत कर, एकदम फालतू बात मत कर। लो, अच्छी बात बोल रहा हूं तो नहीं समझ रहे। लो तो फिर ये पी लो। इसमें कुछ मिला तो नहीं ना? पी के देखो। तेरा तो भरोसा नहीं है ना? कुछ समझ में आया? समझ आया मतलब? मतलब होम्योपैथी की दवा के जैसे 2 बूंद दे दी थी ग्लास में। हरामखोर, तेरी तो मैं। सब सो गए। जाओ 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 जाओ, वो अकेले इंतजार कर रही है आपको। मांग में सिंदूर लगा के आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। हाँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि शादी में इतना तामझाम हो सकता है। जब खुद ही नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसी आइडिया दी ही क्यों? मेरे अंदर जो चल रहा है आप उसे समझ भी नहीं पाओगे। हाँ, आपकी उलझन तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपके लिए मैं एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ। मेरे लिए? मैं जानता हूँ कि आज आपको बहुत से लोगों ने बहुत सारे तोहफे दिए हैं, लेकिन आज मैं जो आपको तोहफा दूंगा वो होगा आपकी जिंदगी का सबसे बढ़िया तोहफा। देखिए तो।